Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel PWP. As you all know that about our thumbnail, we will discussing in this lecture about polynomial, which is very important part of mathematics from class 9th. Okay, that's listen कि आज के लेक्चर में हम पोलिनोमियल में करेंगे क्या। आज हम पोलिनोमियल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आगे पोलिनोमियल का क्लास 9th के लेवल का कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ दे लीजिएगा, अगर उससे ऊपर क्वेश्चन बनता है तो कहिएगा। देखो, मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ टॉप 10 या 12 या 15 तक के जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन कभी बनने वाला नहीं है, और वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ उनको बहुत केयरफुली देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अपने लेवल के लगते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्सों में शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो देखो, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम आते हैं कि आज के लेक्चर में हम कहाँ से अपना स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो देखो, हम पोलिनोमियल को स्टार्ट कर चुके थे, इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें हमें पोलिनोमियल के कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम पोलिनोमियल के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्टली देखो, हम करने कौन सा वाला चैप्टर है, पोलिनोमियल। क्या करने वाले हैं भैया जी, पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, पोलिनोमियल हम क्वेश्चंस कौन से कर रहे हैं। देखो, मेरे पास एक जो किताब है, कौन सी है ये किताब, RS अग्रवाल की किताब बुक है। तो मैं इससे आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को पास हो वो क्वेश्चन निकाल लीजिएगा या आप देख लीजिएगा, मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये कह रहा है कि फॉर द पोलिनोमियल x³ + 2x² + 3 divided by 5 -7y 2x² - x6 राइट। अब ये फाइंड क्या क्या करवा रहा है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट डिग्री निकलवाना है इसकी, दूसरा पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x³, थर्ड इज कोफिशिएंट ऑफ x⁶, एंड फोर्थ कांस्टेंट टर्म। इसने हमसे क्या क्या पूछा भैया, देखो अब हम रखते हैं बुक को नीचे और मैं आप लोगों को कराता हूँ सॉल्व। अब ये दिया हमें उसने क्वेश्चन, देखो मैं आप लोगों को साथ ही साथ इसलिए नोट करा रहा हूँ, चाहता तो मैं इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकता था अच्छी हैंड राइटिंग में और इसे सॉल्व करा सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि हमारा लाइव टू लाइव इंटरेक्शन रहे, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप एक एक लेटर अच्छी तरीके से समझिएगा और अपने माइंड में सेट कीजिए कि हाँ उस क्वेश्चन में पूछा क्या था, किस वे से वो नोट डाउन क्वेश्चन था और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं चाहूँ तो करा सकता था बट आई डोंट लाइक दैट, ओके। मैं आप लोगों से लाइव टू लाइव इंटरेक्शन रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं साथ ही साथ क्वेश्चन लिखूंगा, साथ ही साथ सॉल्व कराऊंगा, ओके। तो देखो भैया, इसने कहा है फॉर द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है जो ये दिया है, ठीक है, इसमें इसने हमसे पूछा है कि एक तो इसकी डिग्री बताइए, फाइंड द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल, ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, एंड x6 का कोफिशिएंट क्या होगा, और ये पूछ रहा है कि सर इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम इसे सिंपल करते हैं। देखो भैया, हम इसको ना ही फ्रैक्शन बेस से सोल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम बस इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इंडिविजुअली सबके पास रख देते हैं। अब ये क्या कह रहा है, x⁵/5, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x⁵ + 3/5 -7y2 x² x⁶। हम इसे नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, देखो इन सभी को हमने इंडिविजुअली अलग अलग लिख दिया। अब सर इसमें पूछा क्या क्या है, हम जल्दी जल्दी आंसर्स देंगे। ही वांट टू आस्क डिग्री क्या है इसमें, देखो डिग्री मैंने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल जो लिखी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जी, इसके हाईएस्ट पावर कहाँ है। देखो भैया, इसमें
एल्जेब्रिक मीन्स एल्जेब्रा की, ना कि किसी की। ऐसे मैं यहाँ लिख दूँ 7 टू द पावर 8 तो वो नहीं मानी जाएगी, मानी किसकी जाएगी, एल्जेब्रिक वेरिएबल फॉर्म की, ओके, वेरिएबल टर्म की। अब इसमें x की पावर क्या है, फर्स्ट वाले में x टू द पावर 3 है, सेकंड वाले में x टू द पावर 2 है, थर्ड वाले में x टू द पावर 0 है, फोर्थ वाले में x टू द पावर 6 है, एंड लास्ट वाले में x टू द पावर 6 है। सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 6, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 6। समझ में आया। जो हाईएस्ट पावर होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, शॉर्ट में DOP भी बोलते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। देखो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, डोंट वरी। अब क्या पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, फर्स्टली हमें ये फाइंड करना है कि इसमें एक्स क्यूब वाले टर्म कहाँ है। हमारे पास एक्स क्यूब वाला टर्म सिर्फ ये है, इसके बाद कोई भी एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1/5। एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखो भाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ये हम फाइंड करते हैं। एक्स क्यूब बाय मिस्टेक एक्स टू द पावर 6 का कोफिशिएंट, ओके। तो एक्स टू द पावर 6 का यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, ओनली इज दैट वन टर्म, वो भी क्या है, -x टू द पावर 6। देखो साइन साथ लेकर चलते हैं, कोई भी टर्म पूछे या कोफिशिएंट पूछे, कोफिशिएंट में ऑलवेज हम उसका साइन लेकर चलते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ क्या होगा 1। तो कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, -1। अब क्या पूछा सर, कांस्टेंट टर्म जानते हो, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। तो यहाँ एक सिर्फ और सिर्फ यही है 3/5, जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा होगा प्लस के 3/5, कांस्टेंट टर्म होगा हमारा 3/5। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हमने बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आपसे किसी भी टर्म का कोफिशिएंट पूछ सकता है, आपसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म पूछ सकता है, आपसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री पूछ सकता है। तो आज हमने पहले ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फर्स्टली आई विल रफ इट। देखो कुछ स्टूडेंट्स नोट करने चाहते हैं तो वो नोट ना करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, जल्दी। बाद में नोट कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। रफ कर रहा हूँ मैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को कहीं भी कहीं दिक्कत है तो वो आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। मैं उसके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। और वैसे तो मैं अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ, इस वे से करा रहा हूँ कि किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स उससे भी ज़्यादा बेसिक से है तो डोंट वरी, मैं सब करूँगा, ओके। अब देखो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सर इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब देखो एक बेसिक क्वेश्चन है जो आ सकता है, नॉट श्योरली। ये कह रहा है, देखो रीराइट वाले क्वेश्चंस आते हैं कुछ। कौन से क्वेश्चन आते हैं, रीराइट वाले, जो अरेंजमेंट में लिखने होते हैं। अब ये क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ये करने होते हैं रीराइट। अब इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी होगी हमें आगे पीछे करके, बट उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब हमारे को जो एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई भी ले लो एक। तो ये हमने लिया 2/3 प्लस 4y² माइनस के 3y प्लस के 2y³। सर अब इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो भैया इसने पूछा हमसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। समझ में आया। अब कैसे सर, देखो इसमें सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब इसके हाईएस्ट पावर क्या है, 2y⁻³ y की पावर 3 इसमें सबसे हाईएस्ट है। तो हम पावर के हिसाब से पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते चले आएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया। अब इसे हम लिखेंगे, यहाँ क्या है, प्लस के 2y⁻³ एंड सेकेंड वन इज दैट प्लस 4y⁻², 4y⁻² एंड द थर्ड इज दैट -3y।
एंड द लास्ट वन इज दैट +2/3। यहाँ कितने टर्म्स थे? 1 2 3 एंड द 4, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं इसमें एंड इसमें। तो क्या समझे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म को हम पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चलते हैं। देखो मैं आप लोगों को काफ़ी बेसिक से करा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऐसे मेरे तरीके से शायद कोई और टीचर भी ना कराता हो जितना मैं बेसिक से आप लोगों को समझाता हूँ। तो प्लीज़ ऐसा देखकर मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, मैं हर स्टूडेंट को बेसिक से कराता हूँ। मैं नहीं जानता कितना कोई इंटेलिजेंट है कितना कोई वीक है, मैं अपने तरीके से सबको वीक लेकर बेसिक से कराता चलता हूँ। सबका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, देखो ये हमने सीख लिया। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमारा कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन से। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी और मैं ठीक है इरेज कर रहा हूँ। देखो जिन स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी काफ़ी बेसिक से एंड बेस इनका स्ट्रॉन्ग हो, आप जैसे सभी इंटेलिजेंट बने। ओके, अब देखो हम तीसरा क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये मैंने काफ़ी टफ क्वेश्चंस लिए हैं। वैसे तो इसमें सारे बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बट मैंने इसके हिसाब से काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिनसे हमारे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। अब सर ये कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ Px = x + 3 then find Px + P - kx। Px + k P - kx का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग करेंगे, तो एक बार पहले सब लोग करके देखिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसमें से 70% स्टूडेंट्स इसे रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये होगा कैसे। जो नहीं आ रहा होगा, उन पर नहीं आ रहा होगा, वो गलत कर चुके हैं। बहुत छोटे से टाइम का, ये छोटे से टाइम इंटरवल का क्वेश्चन है, इसमें इतने में कर लिया होगा जिसने करना चाहा होगा। देखो भाई, अब ये क्या कह रहा है, हमें से Px की वैल्यू दी है, द वैल्यू ऑफ Px = x + 3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ Px + P - x। अब ये कह रहा है कि ये जो वैल्यूज है वो हमें x में ही रखनी है, सिर्फ और सिर्फ x में ही रखनी है, वेरिएबल टर्म्स में रखनी है। अब हम यहाँ करते हैं Px + P - x, ये हमें निकालना है। अब ये x है, यहाँ रखना है हमें। x की जगह पे हमारी ये वाली वैल्यू लानी है, क्योंकि ये है Px। तो Px क्या है, x + 3। Px क्या है, x + 3। अब ये क्या है, P - x। तो P - x है, तो सबसे पहले हम रखेंगे इसे प्लस। अब हम इसका वेरिएबल टर्म जो इसको माइनस दिया है, माइनस लगाएंगे, माइनस का x + 3। अब बाहर आएगा तो ये x से x कट जाएगा बिकॉज ऑफ माइनस प्लस, सॉरी ये वाला प्लस नहीं, इसके आगे वाला प्लस। एंड 3 + 3 = 3 + 3 = कितना आंसर हो जाएगा, 6। तो वैल्यू ऑफ Px + P - x = 6। तो देखो इससे हमने ये सीखा कि जो भी हमें कभी भी वैल्यू रखने के लिए दी जाती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल टर्म में ही रखते हैं, ना कि किसी कांस्टेंट टर्म में। अब ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत सारे आएंगे जिनमें आप कंफ्यूज होंगे, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सॉरी। जो भी हम वैल्यूज रखते हैं, जब हमें कोई भी दी जाती है, P2 दी हो, P3 दी हो, P - 1 दी हो, तो वो हम वैल्यू को P - 1 P2 को हमेशा वेरिएबल टर्म में ही रखते हैं, ना कि किसी कांस्टेंट टर्म में। तो देखो ये हुआ हमारा एक और क्वेश्चन। अब मैं इसे रफ करता हूँ और आपके लिए बेसिक सा एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ। सारे क्वेश्चंस बेसिक हैं, बट थोड़ा तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर
4 क्या कह रहा है वो, वेरीफाई दैट 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, वेरीफाई दैट। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और ये श्योरली कह रहा हूँ मैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, ये नहीं आई मीन इसके जैसा, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कितना दे रहा है पोलिनोमियल हमें भैया, पोलिनोमियल कितना दे रहा है, एक्स स्क्वायर, नो सॉरी, हाँ एक्स स्क्वायर भैया कितना दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब उसने हमें ये पोलिनोमियल दिया, क्या कहा कि 2 और -3 इस पोलिनोमियल के जीरो हैं। तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स में बताया है, और जिन्हें स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो उन्हें देखिएगा, तो आप नॉर्मली इन क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है। तो मैं उन जो वीडियोस हैं कॉन्सेप्ट्स वाले हैं पोलिनोमियल के, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो प्लीज़ उन्हें जाके देखिएगा, उसके बाद इसमें आइएगा, ताकि आप लोगों को मेरे बोलने से पहले ही आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है सर, 2 and -3 आर द जीरोज। तो ये क्या है, x की वैल्यूज हैं। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को एक एक करके इस इक्वेशन में रखते हैं और इक्वेशन अगर जीरो हो जाती है तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि 2 और -3 हाँ इस ही पोलिनोमियल के, इस ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जीरोज हैं। तो हम शुरू करते हैं। मैंने अभी बताया था, अब आई वही बात, मैंने अभी बताया था, अब आई वही बात कि हम रखेंगे x की जगह पे 2, तो P2 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे रखेंगे बस, तो 2 का पावर स्क्वायर एंड x की जगह पे रखेंगे 2 and -6। तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 प्लस 2 -6, 6 -6 कट गया, कितना आया 0। तो क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया कि हाँ 2 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है। एंड द सेकेंड वन इज दैट -3, तो p की वैल्यू हम यहाँ -3 रखेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो x की जगह पे रखो -3, x की जगह पे रखो -3, तो ये क्या होगा, किसी भी चीज़ का स्क्वायर हम करते हैं तो वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस माइनस माइनस -6, ये दोनों नेगेटिव है, 3 and 6 इज इक्वल टू 9 एंड ये अकेला 9 पॉजिटिव का, तो ये इससे कट गए, यहाँ क्या आया 0। तो ये भी भैया कह रहा है कि हाँ मैं भी इस पोलिनोमियल का जीरो हूँ, मैं भी इसी पोलिनोमियल का बेटा हूँ। 2 और -3 दोनों ही इसके बेटे हैं, दोनों ही इसके जीरोज हैं। समझ में आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो मैं आप लोगों को इतने बेसिक से कराता हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चीज़ को आप छोड़िएगा ना, ठीक है। ऐसे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान लगाकर पूरा लेक्चर देख लिया तो आपके पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है, ओके। और इसे स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना चाहते हैं, अदरवाइज आई विल इरेज इट, ठीक है। मैं इरेज कर लूँ। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे और श्योरली कह सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसे आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक बार दोबारा देख सकते हो अगर कहीं मिस्टेक लगा हो, आपको समझ में नहीं बैठा हो, ओके। अब भैया जी ये एक और क्वेश्चन है, वो हमसे क्या कह रहा है, if 2 and 0 are the zeros of the polynomial of that then find the values of this and that, ओके। अब भैया जी आ गई हमारे पास यही बात। अब यही बात में वो कह रहा है, मैं अब लिखूंगा शॉर्ट, मैं नहीं लिखूंगा पूरा क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि क्वेश्चन किस वे से आते हैं। उसने हमें जीरोज दिए हैं, जीरोज कितने दिए हैं, 0 and 2। ये हमें उसने किसी पोलिनोमियल के जीरोज दिए हैं, 0 and 2। अब वो पोलिनोमियल उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें पोलिनोमियल दिया है भैया 2x की पावर 3 -5x² प्लस के ax प्लस b।
अब उसने पूछा क्या है, फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यूज उसने हमसे पूछी है। अब हम इसे करेंगे, होगा कैसे, देखो उसने हमें दिया जीरोस दिए, उसने हमें दिया पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी। अब उसने पूछा हमसे ए और बी की वैल्यू, तो हम इसे करते हैं। देखो कैसे करेंगे भाई, मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास जो भी जीरो दिया होता है अगर उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रखें तो उसका मान हमेशा जीरो आता है, उसका वैल्यू हमेशा जीरो आता है। तो सबसे पहले हम x की जगह पर सभी जगह जीरो जीरो रखेंगे और इक्वल में जीरो रखेंगे। ठीक है भैया जी। अब देखो 2x पहले पी एक्स इज इक्वल टू 2x टू द पावर 6 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। यही तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम रखते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, p0, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो ये जीरो यहाँ जीरो रखेंगे, ये जीरो यहाँ जीरो रखेंगे, ये जीरो यहाँ रखेंगे, कुछ नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ b बचेगा। और p0 की वैल्यू हमेशा इसके इक्वल में क्या होता है, जीरो। तो b इक्वल टू जीरो, ये बने हमारी फर्स्ट इक्वेशन और b की वैल्यू भी हमारे पास जीरो ही आ गई। ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड जीरो से। सेकंड जीरो में क्या कह रहा है कि p2 रखना है। p2 रखो इस वाली इक्वेशन में भैया, क्या रखेंगे हम, 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस a इंटू 2 प्लस b। यही तो है। अब इसने क्या बोला, इसके इक्वल में हम लेंगे जीरो क्योंकि ये है इस इक्वेशन का एक जीरो। तो 2 इंटू 2 टू द पावर 3 की पावर मीन्स होता है 8 माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2a। b की वैल्यू क्या आई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से, जीरो। तो जीरो तो कुछ नहीं मीन निकला उसका इसमें ऐड करने पर। तो ये क्या हुआ, 8 टू ज 16 5 4 ज 20 प्लस 2a इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 4 प्लस 2a इज इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ रख रहा हूँ इसे, तो इसे यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 4 एंड 2 2 जा 4, तो a इज इक्वल टू 2। ये क्या कह रहा है भैया, a इज इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0। ये होगा इसका आंसर। अब समझ में आया। अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन का कोई जीरो दिया है और हमसे कोई भी अदर टर्म पूछे हैं तो हम नॉर्मली अब बता सकते हैं। ये हम सीख चुके हैं कि सर हमें किसी भी पोलिनोमियल दिया है और जीरोस दिए हैं तो उसमें जो वेरिएबल टर्म्स हैं उन्हें हम नॉर्मली निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव। अब भैया जी हम चलते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो इस 3-4 क्वेश्चन से हमने 5-7 कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। तो ऐसे ही मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस और कराने वाला हूं जिनसे कि कंप्लीट होने के बाद उनके हमारे जो पोलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं वो कभी भी क्लास 9th के लेवल के उससे बाहर नहीं बनेंगे। ठीक है। अब सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसे करेंगे और क्या होगा, देखो जी। अब इसमें दिखाया है एक और क्वेश्चन जो था डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पर। ठीक है। मैंने आप लोगों को डिवीजन एल्गोरिथम इतने बेसिक से समझाया है, कंसेप्ट वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने डिवीजन एल्गोरिथम इतने बेसिक से समझाया है, कोई भी स्टूडेंट अगर उसे ध्यान से देखे तो भूल नहीं सकता, श्योरली कह सकता हूँ मैं। ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। भैया जी ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड the remainder when the polynomial px is equal to 2 to the power 2x to the power 4, sorry, x to the power 4 only, x to the power 4 only प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के x माइनस का 1 इज डिवाइडेड
बाई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब भैया इसने क्या कहा इस क्वेश्चन में, थोड़ा हम समझाओगे? जी भैया बिल्कुल समझाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू इतना एंड द जी एक्स इज इक्वल टू इतना। मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम वाली जो है थ्योरम है वो मैंने आप लोगों को कराई है, तो वो आप कंसेप्ट देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैंने दे रखा है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब ये हमें करना कैसे होता है, देखो ये दिया उसने हमें पी एक्स, ये दिया जी एक्स। जी एक्स से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें और इसमें इसको रखें तो हमारा रिमाइंडर निकल कर आता है। और एक और होता है डिवीजन एल्गोरिथम, वो होता है डिवीजन मेथड से। तो मैं आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि इसका वैल्यू इसमें निकाल कर रखना है। भैया देखो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसे हम रखते हैं 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब इस एक्स की वैल्यू को इसमें रखेंगे, एक्स की वैल्यू को इसमें रखेंगे, तो इसे क्या रखेंगे P2 रखेंगे, तब हमारा निकलेगा रिमाइंडर। देखो भैया जी अब जल्दी जल्दी देखो, यहाँ आते हैं हम P2 रखो, इसमें 2 to the power 2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3। कहीं गलती तो नहीं है, ये x टू द पावर 4 है शायद, हाँ ये x टू द पावर 4 है, वही मुझे लग रहा था मिस्टेक। x टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करो भैया, 2 की पावर 4 16 प्लस 2, अरे यार यहाँ 2 लिख जाओ, 2 इंटू 2 टू जा 4 माइनस 3 इंटू 2 टू जा, ओ यार बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई, सॉरी। यहाँ 8 होगा जी, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। तो 3 4 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये हो रहा है 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 1। 16 और 16 32 माइनस 12 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। ये आया हमारा इसका आंसर। अब इसको सर ये तो हो गया इसका रिमाइंडर, ये क्या हुआ इसका रिमाइंडर। और इसने हमसे पूछा क्या था कि सर हमें इसका रिमाइंडर बताना है, ठीक है। उसने हमसे रिमाइंडर पूछा जो हमने बता दिया। अब आप बता रहे थे कि डिवीजन एल्गोरिथम वाली कुछ चीज़ बता रहे थे, डिवीजन एल्गोरिथम वाली कुछ चीज़ बता रहे थे, बट इसमें तो हमें कभी डिवीजन दिखा ही नहीं। तो वो मैं बताने वाला हूँ आपको अगले क्वेश्चन में कि डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसे भी समझिएगा। वो भी काफ़ी इजी है बट थोड़ा उसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये इजी है और वो बहुत इजी नहीं है, ठीक है। अब उसमें कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन होगा सेम, थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। उसके जो इक्वेशंस हैं वो अलग अलग हैं, इक्वेशंस अलग अलग हैं, ठीक है, इक्वेशंस अलग अलग हैं। खुल जा सिम खुल जा सिम खुल जा सिम खुल जा। तो आप लोगों को मैं बहुत जल्द से जल्द फिजिक्स पढ़ाने भी वाला हूँ, ठीक है। तो हम फिजिक्स की भी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की, ओके। तो पहले हम इसको पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर देते हैं। आज के लेक्चर में ही हमारा पॉलिनोमियल का एंड हो जाएगा, उसके बाद हम मैथ का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे और फिजिक्स का भी स्टार्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी वीडियो देख सकें और फिजिक्स का जो फिजिक्स के लेक्चर्स आने वाले हैं उन्हें भी देखें और सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को और प्रोग्रेस दिखेगी अपनी और हमारी, ठीक है। आपकी जीत हमारी जीत। अब इसमें इसने क्या बोला है, देखो भैया लेट पी एक्स इजिकल टू, तो मैं यहाँ पे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा। बट इसमें बहुत सारे, चलो छोड़ो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा अलग है उस क्वेश्चन से, ये कुछ अलग ही कह रहा है बट कुछ अलग नहीं कह रहा है, वो थोड़ा अलग कह रहा है। कैसा कह रहा है भैया, देखो लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1
एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2, चेक whether px is a multiple of gx, is it right or not? भैया जी ये क्या कह रहा है, उसने हमें एक वैल्यू दी है px की, एक वैल्यू दी है gx की। अब ये भैया जी कह रहे हैं ये यहाँ पर 2 - 3x है, ध्यान रखना। अब ये भैया जी कह रहे हैं क्या px gx का मल्टीपल है या नहीं, तो हम उसे कैसे पता लगाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि 2 - 3x को इसके इक्वल में 0 रखो तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 2/3 एंड 2/3 को इसमें पुट कर लेंगे। तो इसमें हम शॉर्ट वे से ही करते हैं। देखो अभी आप लोगों को मैं डिवीजन एल्गोरिथम बताऊंगा जो कि अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, इसमें बताने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। अगले वाले में बताएंगे, लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा, और डिवीजन एल्गोरिथम वालों के लिए लेंदी क्वेश्चन ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं करने में, ठीक है, और इजी भी वही होते हैं। अब देखो भैया जी जी एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x, तो 2 - 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल धीरे धीरे कराता हूँ, चलो हवा में नहीं चलेंगे, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू, इसे यहाँ ट्रांसपोज करेंगे 3x, इसे यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/3, x का वैल्यू आ गया। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। अगर इस वैल्यू को यहाँ पर रखने के बाद ये अगर 0 होता है तो ये इसका मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको हम यहाँ रखते हैं, तो 2/3 का होल क्यूब माइनस 2/3 + 1, तो 2 2 2, तो 8/3 3 3 27 माइनस 2/3 + 1। एक बार मैं देख लूँ क्या यही है, x³ माइनस x प्लस का 1, जी बिल्कुल सही है, ये यही है। मुझे लगा कहीं यह स्क्वायर ना हो, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक इतनी शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इस फ्रैक्शन को बहुत शॉर्ट वे से सॉल्व कर सकते हो। क्या बताने वाला हूँ, इस +1 को हम थोड़ा दूर रखेंगे। देखो यार हम लोग करते कैसे हैं, बेसिकली कैसे करते हैं, 27 इसका एलसीएम होगा, हमें पता है, सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों को नहीं आता तो वो एलसीएम भी निकालेंगे, फिर इसका इसमें डिवाइड देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें मल्टीप्लाई। बट आगे से हम ऐसा नहीं करें तो कैसा रहेगा, एक शॉर्ट वे से करें। देखो इसका ये जो डिनोमिनेटर है, अगर इस डिनोमिनेटर को इसके सेम कर लें तो हमें पता है कि अगर दोनों को डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे भैया जी, यहाँ करेंगे हम 9 का मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 एंड 27, यहाँ भी करेंगे 9 का, क्योंकि नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। यहाँ करेंगे 27 का, यहाँ करेंगे 27 का। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ईजी है। हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं। अगर आप चाहो तो अपने वे से कर सकते हो, बट जिन स्टूडेंट को शानदार बनना है और कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो वो ऐसे ही करें, ठीक है। अब हम सबका क्या हुआ, 8/27 माइनस 9 2 जा 18, 3 9 जा 27। कट मत कर देना, कहीं तुम 3 से 9 कट कर दो तो फ़ायदा क्या है हमारा, हमें तो सबके डिनोमिनेटर सेम लाने हैं, प्लस 27/27। अब क्या हुआ भैया जी, सबके डिनोमिनेटर सेम हुए, डायरेक्ट ऐड करेंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, दोनों को ऐड करो। 8 and 27 इज इक्वल टू 35 हुआ। 35 में से ये सब्ट्रैक्ट वाला घटा दो, तो 35 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17। तो 17/27। कितना ईजी रहा भैया जी, 17/27। अब हमें क्या पता लगा, ये आंसर नहीं है। 17/27 क्या आप लोग बता सकते हैं 0 के इक्वल है या नहीं है, तो वो तो हमें भी बताया कि सर ये 0 के इक्वल नहीं है। 17/27 एक वैल्यू है और 0 एक अदर वैल्यू है, ठीक है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। इट मीन्स px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। इसमें क्या हुआ, ये इसका मल्टीपल नहीं है। भैया जी हम समझ गए, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझी।
क्या क्या समझा। हम तो पहले तो यही निकाल लेंगे कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। और एक शानदार ट्रिक हमने समझी फ्रैक्शन वाली, ये हमने समझी, इसको ज़रूर रखिएगा, ये बहुत शानदार ट्रिक है। इससे आप लोग किसी भी बड़े से बड़े फ्रैक्शन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इसका तो हमें पता लग गया कि इसका एलसीएम 27 है, बट काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं 17, 14, बहुत सारे आ जाते हैं, उनका एलसीएम लेने हमें दिक्कत होती है। तो हम उनका एलसीएम ना लेकर डायरेक्टली उनका डिनोमिनेटर सेम करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन इट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और मैं इसे इरेज कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो बस आप एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको काफ़ी शानदार ट्रिक्स एंड काफ़ी शानदार वे से आपको चैप्टर का एंड करने वाला हूँ। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसके आउट हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस बनने वाले नहीं हैं। तो प्लीज़ साथ बने रहिएगा, हम कुछ बड़ा करेंगे। देखो भैया जी, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं इसे नोट नहीं करूँगा क्योंकि यार बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल इतना, चलो क्वेश्चन आप देख लेना जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है, मैं नोट नहीं करूँगा। 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 एंड x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस का a, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x/2। ये दोनों सेम रिमाइंडर देते हैं जब इसे हम x माइनस 2 से क्या करें, डिवाइड करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। हमें सबसे पहले तो a की वैल्यूज़ निकालनी है और रिमाइंडर निकालने हैं ईच केस, दोनों केसेस में। अब भैया जी हम इसे करेंगे कि नहीं करेंगे, इसने हमसे क्या बोला, अब मैं समझाता हूँ आपके क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया है कि क्वेश्चन है क्या ये। इसने बोला कि सर हमारे पास दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं और उसने हमें दिया है ये हमारे पास px है एंड ये gx है। हमें पता है कि gx हम px में डिवाइड देते हैं, तो ऐसा ही हम करेंगे और यह हमें उसे रिमाइंडर निकालने होते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर इससे हम इन दोनों को डिवाइड करें एक एक कर तो दोनों को डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर होता है वो सेम आता है। और रिमाइंडर हमारा आता कैसे, मैंने आप लोगों को बताया कि इसका वैल्यू निकालो और इन दोनों में पुट करो। तो हम यही करते हैं क्योंकि हमें निकालना है इसमें a का वैल्यू एंड एवरी केस में हमें रिमाइंडर भी निकालना है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू भैया जी कितना आ जाएगा, 2, हमें पता है। तो मैं इसे यहाँ से रफ कर डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, कितना आया, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम दोनों साइड इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 2 इधर भी रखेंगे साथ ही साथ इधर भी रखेंगे, इक्वल लगा लो दोनों में। इक्वल क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम है। तो हमारा जो इसकी वैल्यू रखने के बाद क्या आता है, रिमाइंडर, और जो कि दोनों सेम है तो हम रखते हैं। चलो आओ देखो, ये x की जगह पे रखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3 प्लस a इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 5। ऐसे ही यहाँ रखो जी, 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का a। आओ देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3 होगा तो वो 8 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 3 टू द 6 माइनस 5। यहाँ करो 2 टू द पावर 3 8, एक और में रखो, अच्छा समझ में आता है, ठीक है। कीप, अच्छा लिखो, छोड़ो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, करो 2 टू द पावर 2 4, बोलो कि सर बोलते बहुत है, प्लस a, ठीक है जी। अब सॉल्व करो लोगे इतना, तो प्लस 4 से माइनस 4 कट, 6 माइनस 5 इज 1, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस a। अब a वाले टर्म्स को इधर ले आओ एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स को उधर ले जाओ, 4a और a, 4a माइनस a इज इक्वल टू 8 माइनस का ये यहाँ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 17। तो 3a इज इक्वल टू कितना बचेगा
9 कितने के बचेंगे, माइनस के। ए इज इक्वल टू, ये कटेगा 3 टाइम्स माइनस का 3। ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है भैया जी, माइनस का 3। ये हो गया हमारा ए का वैल्यू। मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। अब इसने पूछा रिमाइंडर इन एवरी केस। रिमाइंडर इन एवरी केस क्या आ रहा था, देखो हम नहीं करेंगे लेंदी, यही निपटा लेते हैं। देखो इससे पहले हमने ट्रांसपोज कहाँ करें यहाँ आकर, देखो अगर हम लोग करेंगे भी तो कहाँ से करेंगे, फिर से यही वैल्यू रखेंगे। तो क्यों ना हमने ट्रांसपोज कहाँ किए, आके यहाँ इससे नीचे ट्रांसपोज किया। उससे पहले तो हमारा ये वैल्यूज़ है, इन सब की सेपरेट सेपरेट वैल्यूज़ हैं, तो हम इस ए की वैल्यू को हर एक इक्वेशन में रखते हैं। ए इज इक्वल टू -3, इसमें रखो 16 + 4 - 3 + के 1, 16 और 1 17 माइनस का 12, आंसर इज 5। तो फर्स्ट केस में हमारा रिमाइंडर आया 5 एंड द सेकेंड में क्या आने वाला है, 8 - 3 = 5। भैया जी उसने यही तो बोला था हमसे कि रिमाइंडर इन एवरी केस इज इक्वल, इसीलिए तो हमने इक्वल किया था। क्या दोनों साइड रिमाइंडर 5 नहीं आ रहा है जी, आ रहा है। और ए की वैल्यू हमारी कितनी आई जी, माइनस का 3। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसे थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। और आज हम पॉलिनोमियल का अंत कर जाएंगे, जिससे आगे हमारे लेवल में कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, चलो आगे। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं करता हूँ इसे ख़त्म। बहुत बेसिक से कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत हलवा लग रहा होगा जो, कोई बात नहीं, थोड़ा अपने भाई बंधुओं को देखकर भी चलिएगा। कुछ लोग बेसिक से कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं आता है, तो उन लोगों के लेवल से मैं करके चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को आता है तो बहुत बहुत अच्छा है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैया जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वॉइसेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴ 4 + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। अब करेंगे हम डिवीजन मेथड। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। इसने बोला कि x⁴ px is equal to x⁴ + 1 and the gx is equal to x - 1। अब इसने हमसे पूछा rx, इसने हमसे पूछा कि rx क्या है, इसने हमसे पूछा कि qx क्या है। इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है क्वोशेंट। ठीक है, उसने हमसे रिमाइंडर क्वोशेंट पूछा है और उसने हमें px और gx दिया है। तो हम इसे करेंगे, मैं चाहूँ तो इसे x की पावर 1, x की वैल्यू 1 लेकर यहाँ रखकर इसका रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। बट मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हम क्या सीखेंगे इस लेक्चर में, डिवीज़न एल्गोरिथम। तो उससे बेटर है कि आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, उसमें मैं काफ़ी डिस्क्रिप्शन में कराया हुआ है और इसमें हम चलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले कंसेप्ट्स पढ़िएगा। देखो किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी हमें बेस और जड़ देखनी चाहिए, जो एक ही होती हैं। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम सब चीज़ पता लग जाएगा कि सर इसमें रिमाइंडर क्या है, क्वोशेंट क्या है एंड द डिवीज़र क्या है, सब चीज़ पता लगेगा। एंड द डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है और उसके जीरोस क्या है एंड द पॉलिनोमियल ही क्या होता है। समझ में आ रही? तो इस चीज़ को पहले पढ़िएगा, उसके बाद आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी, आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर लोगे। 10 में से 9 to 10 क्वेश्चंस आपके सही जाएंगे, आई विल प्रॉमिस यू। देखो देख लो वीडियो को, ठीक है। अब भैया जी हम करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम को। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो जी x - 1 से डिवाइड करेंगे x⁴ प्लस के 1 में। ये है ये डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड। तो ये बहुत हार्ड भी है, बहुत इजी भी है। कुछ लोगों ने जब पढ़ रखा है तो उनके लिए हर चीज़ इजी होती है। ठीक है, अब हम करते हैं। भैया जी हम डिवाइड देते कैसे हैं,
देखो जैसे कि मैंने ये ले लिया, मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे ये या तो इसको इक्वल हो जाए या इसको नीचे हो जाए, ऐसा ही तो करते हैं। फर्स्टली तो हम इक्वल ही करना चाहते हैं, और नहीं होती तो उससे नीचे वाली लेके चलते हैं। तो ऐसा ही हम इसमें करेंगे। क्या हम इसमें इसको इक्वल कर सकते हैं? जी हाँ, एक्स का क्यूब का अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा देखो, एक्स टू द पावर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 3 और 1 पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4। अब इसका इसमें भी करेंगे फिर तो भैया, तो माइनस का एक्स क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड तो सबको सॉल्व करना आता है, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस ये कट गए और ये बचा यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस का 1। हम इसे फिर से भी इक्वल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का दे के देखें, एक्स स्क्वायर का दे के देखें तो 2 और 1 पावर कितनी होगी, एक्स की 3। तो यहाँ क्या हुआ, एक्स टू द पावर 3, इसका इसमें भी करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर से माइनस प्लस, ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या हमें फिर से इसे इक्वल कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम इसे अब की बार एक्स से देंगे तो एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 2 माइनस एक्स। क्या हम इसे आगे कर सकते हैं? जी हाँ, ये होगा नेगेटिव, तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 बचा। तो हम यहाँ भैया जी अभी एक बार एक से और दे सकते हैं। एक का एक्स में करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर एक्स, और 1 का 1 में करेंगे तो ये माइनस का 1, तो ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 क्या होगा जी, रिमाइंडर। ये 2 क्या बचा हमारा, रिमाइंडर। इसने हमसे क्या पूछा था सर, आर एक्स और क्यू एक्स, तो मैंने आप लोगों को दोनों चीज निकाल दी है। देखो भैया जी, आर एक्स रिमाइंडर क्या निकला है इसमें, रिमाइंडर क्या निकला हमारा जी 2, एंड द क्वोशिएंट क्या निकला, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। समझ में आया? इसने क्या बोला, हमें एक इक्वेशन दी पी एक्स और जी एक्स, दो इक्वेशंस दी हमने, उसने हमसे पूछा रिमाइंडर और क्वोशिएंट बताओ सर। हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए। कैसे किए कि ये जो जी एक्स का हम पी एक्स में हमेशा डिवाइड देना चाहते तो वो हमने दिया, और डिवाइड देकर जो हमें बचा उसे बोलते हैं रिमाइंडर, और ये होता है क्वोशिएंट। ठीक है, ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है डिवाइजर। हिंदी में बोलते हैं भाज्य, भाजक और शेषफल, और इसे क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, रिमाइंडर निकला, क्वोशिएंट निकला, तो हमारा ये भी हुआ कंप्लीट। इसके तरीके से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत हुई है तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से एक बार देख लीजिएगा, बट इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास श्योर आना ही आना है। तो मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ आप लोगों को, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होती जा रही है। देखो ये सारे क्वेश्चंस लगभग सेम ही हैं, तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जो इन सब से शायद डिफरेंट होगा कि नहीं, मैं देख रहा हूँ जी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये होगा हमारा पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन। इससे आउट कोई भी क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, सारे बनेंगे तो इन्हीं कंसेप्ट्स पे बनेंगे। और इस क्वेश्चन को मैं नोट भी करूँगा, इस क्वेश्चन को मैं नोट भी करूँगा, और आप लोग प्लीज़ एंड प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड, what must be added to x cube minus 3x square plus 4x minus का 15 to obtain a polynomial which
इज एग्जैक्टली सही है, विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई x माइनस 3। जी हम चलते हैं आगे, इसे करते हैं सॉल्व। देखो जी, इसने हमसे क्या बोला, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई इतना। इसने बोला कि हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि इससे अगर हम डिवाइड दें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, माई मीन रिमाइंडर 0 हो। तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, वो हम चलते हैं, लेट वी एडिड के, हमने इसमें के जोड़ा, ठीक है जी, हम इसमें के जोड़ते हैं। तो हमारा जो के जोड़ने के बाद जो पी एक्स है वो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 15 प्लस का के, ठीक है जी। अब हम इसमें इसका डिवाइड देंगे, तो हम डिवाइड मेथड से नहीं करेंगे, हम इसको वैसे ही करते हैं। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका इसमें रखेंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ लेंगे हम 0 इज इक्वल टू, यहाँ 3 रखो जल्दी जल्दी। चलो हम लोग सीख चुके हैं कैसे करते हैं, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमने क्या ऐड किया, ठीक है। 3 रखेंगे x की जगह पे, समझ में आया। अब इसने क्या बोला जी, 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में होती है पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 3 की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर 3, तो इससे ये हो गया कट। तो 3 4 जा 12 माइनस का 15 प्लस का के, 12 में से माइनस 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 3 प्लस के। इक्वल में क्या है हमारे पास, 0। इक्वल में क्या है हमारे पास, 0। ये यहाँ आएगा तो इधर नेगेटिव, उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, के इज इक्वल टू 3। तो भैया जी हमने इसमें ऐड क्या किया, हमने इसमें ऐड किया, अगर इसमें 3 ऐड कर दें तो ये जो पॉलिनोमियल है वो x माइनस 3 से एग्जैक्टली डिवाइडेड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। तो देखो मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा दिए हैं जिनके बाहर आपके लेवल से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप लोगों को काफ़ी बेसिक से मैंने कराया, ठीक है। कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप फर्स्टली तो वीडियो को बैक करके देखिएगा, अदरवाइज आपको फिर से प्रॉब्लम दिखती है तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी भी चिंता के, बिना किसी भी कारण के आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो कि आपको क्या दिक्कत है। मैं आप लोगों को जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, ओके। तो देखो हमारा पॉलिनोमियल का आज एंड हुआ, तो हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स का भी जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड्स लोगों को इस चीज़ का इन्फॉर्म कीजिएगा कि फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है और हमारा जो मैथ का नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसके जो कंसेप्ट वाले हैं वो मैंने आपको लिंक दे रखे हैं, तो प्लीज़ उन कंसेप्ट को सबसे पहले पढ़िएगा, उसके बाद इसे देखिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से कर सकें। क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर्स करा देते हैं बट वो कुछ अच्छे लेवल के कराते हैं, वो बेसिक से नहीं करा कर चलते हैं। कुछ बेसिक स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों ने कभी ये नहीं पढ़े हैं तो वो कभी ना पढ़े ही रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा आज से, तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो बिल्कुल बेसिक से कर सकें, ओके। और फिजिक्स का इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है। और भाई लोगों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ओके। बाय।